बाबा जी, अगर ईडी समाप्त कर दी गई, सीबीआई खत्म कर दी गई, तो बेईमानी बढ़ जाएगी। पुत्र, यही तो तुम्हें गलत सिखाया गया है। ईडी तो होगी, और ध्यान रखना, यह कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद ये संस्था समाप्त कर दी जाएगी। ईडी होगी, लेकिन विपक्ष को अपने खेमे में लाने के लिए नहीं होगी। ईडी का काम ईडी करे। जैसे बॉर्डर्स पर लड़ने का काम सैनिक करते हैं, कमांडर करते हैं, वैसे ही ईडी अपना काम ईमानदारी से करे। और तब तक रहेगी ईडी, ईश्वर करे कि आपका भारत का प्रत्येक नागरिक इतना ईमानदार हो जाए कि 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होते ही वह खुद कहे कि इतना बढ़ गया है, सरकार को जरूरत है तो मुझसे पैसा ले ले। या ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें हमें 25 की जरूरत है, हम 5 रख के 20 सरकारी कोष में जमा कराते हैं। तरह तरह के लोग पड़े। अभी पिछले वर्ष मैंने एक खबर पढ़ी थी, 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक संपत्ति को छोड़कर सिर मुंडवा के जैन मुनि हो गया। यह भीतर की क्रांति है। तुम्हारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया है कि दंड के बिना शासन नहीं होता। नहीं, ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सुखी करने के लिए आया हूं, क्योंकि वह सुख तुमने चखा नहीं। और इसीलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि तुमने वो सुख चखा। काश तुमने वो सुख एक बार चख लिया होता, तो फिर बेईमानी तुम कैसे कर पाते, जब कुछ यहां से लेके ही नहीं जाना। और सारा सरकार संभाल लेगी, तुम्हारा उत्तरदायित्व। तो फिर काहे अपनी खोपड़ी को बोझिल करना। तो ईडी रहेगी, लेकिन तब तक जब तक थोड़ी सी पुरानी बेईमानी हमारी रगों में है। इंशाअल्लाह मैं कामना करता हूं जल्दी ही मेरा देश सोने की चिड़िया बने, और प्रत्येक व्यक्ति संग्रह ना करे, वर्ण दान करे, कहे कि बस मेरा पेट भर गया। अब लंगर में और कितना बाकी है उसकी तरफ झांकना भी नहीं। अब हम घर चले और अपना कामकाज करेंगे। जितना जरूरत है आदमी को, उससे कहीं अधिक परमात्मा ने आपको दिया है। लेकिन कुछ बेईमान लोगों के हाथों में संपदा आने के कारण गरीब भूखा मर जाता है। और ऐसा नहीं है, वो ज्यादा खा के मर जाते हैं। कोई भूख से मर जाता है, कोई ज्यादा खाने से मर जाता है। मर सभी जाते हैं, लेकिन भूख से मरने वाले का पाप ज्यादा खाने वाले पर चढ़ जाता है। तो मैं तुम पर शासन नहीं करने आया हूं, शासन तो मैंने स्वयं पर कर लिया। सभी इंद्रियां, मेरा मन मेरा गुलाम है। और जिसने अपने पर शासन कर लिया, वह दूसरे पर शासन करने की इच्छा नहीं रखेगा, बिल्कुल कतई। दूसरा प्रश्न आया है कि लोग स्वतः से टैक्स क्यों जमा कराएंगे, क्योंकि वो तृप्त हो गए। मेरे शिष्य
सारे विश्व में, और उन मुल्कों में है जो विकसित भी हैं और ईमानदार भी हैं। विकसित व्यक्ति ईमानदार हो ही जाया करता है, बशर्ते कि वह दिल से विकसित हो, हृदय से विकसित हो। नॉर्वे में है, फिनलैंड में है, चेक गणराज्य में है, अमेरिका में है। मेरा अपना ही परिवार है। वो कहते हैं कि हम जब टैक्स भरते हैं बड़ी ईमानदारी से भरते हैं, $1 ज़्यादा भरते हैं। क्यों? क्योंकि इतना हो गया है कि साथ तो लेके जाएंगे नहीं। इसलिए यह ठगी का बीज दिमाग में क्यों बीजें, जो सारी उम्र मरण उपरांत तक हमारे सिर पर बोझ बन के बैठा रहे। फिर क्यों ना चुका के जाएं आज, क्योंकि यह हमारा दिया हुआ टैक्स उन गरीबों का पेट भरेगा जो भूख से मर रहे हैं, जो वस्त्र के बिना सर्दी में कांप रहे हैं, जो मकानों के बिना बारिश में भीग रहे हैं, सर्दी की ठंडी हवाएं जिनके कलेजों को, छातियों को चीर जाती है, निमोनिया हो जाता है। उस सभी पापों से हम बचने के कारण टैक्स भरते हैं। अभी तुम्हें ये विचार आता नहीं, अभी तो तुम्हें ये विचार आता है क्योंकि आसपास की हवाएं खराब है। जब आसपास की हवाएं बदल जाएंगी तो तुम देखो कुछ ही दिनों में असर देखने को मिलेगा। इसमें सालों नहीं लगेंगे, कुछ ही दिनों में असर देखने को मिलेगा तुम्हें। तुम ये रोज ऐसे आते हैं, यहाँ इतने बेईमान, यहाँ कैसे नदियों को खराब कर दिया जाता है। गंगा को माँ कहने वालों, वहां देखो कितने तुम्हारे बनाए हुए परमाताओं की लाश सड़ रही है। कोई गणेश सड़ रहा है, कोई सरस्वती सड़ रही है। तुमने क्या हाल कर दिया है प्रकृति को। तुम गंगा को शुद्ध करने वालों, 20,000 करोड़ की जरूरत क्या है, ये मूढ़ताएं रोक दो। तुम्हें पता है गंगा तुमने देखी कोरोना काल में जाके कितने पवित्र थे। उसकी धरातल में अगर सिक्का पड़ा होता साफ दिखता था। जरूरत ही नहीं है 20,000 करोड़ खर्च करने की। बस तुम उसमें कूड़ा बहाना बंद कर दो, उसमें स्नान करो, बिल्कुल करो, लेकिन बीच में छलांग लगा के नहीं। वहां हम बाल्टियां रखेंगे, बाल्टी भरो और साइड में जाके नहा लो। बीच में छलांग लगाने की कोई इजाजत नहीं है। सब प्रदूषित कर दिया तुमने, हवा प्रदूषित कर दी तुमने। वो सभी गंदे नाले हटा दिए जाएंगे जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर पानी इतना साफ सुथरा होगा जो वो मुखी से निकलता है, जो गंगोत्री से निकलता है, इतना पारदर्शी कि तुम उसको ओक भर के पी सको। उसको फिल्टराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे देश में तो परमात्मा ने नियामत ही बहुत दी है, और इसी ज्यादा नियामत होने के कारण तुमने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, गलत आस्थाओं को बनाकर। कौन कहता है गणेश को ना पूजो? पूजो। कौन कहता है सरस्वती को ना पूजो? बिल्कुल पूजो, लेकिन घरों में पूजो। तुम्हारी पूजा के कारण प्रकृति विकृत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पूजा तुम्हारे हृदय को शुद्ध करे, तुम्हारी पूजा तुम्हें उस तल पर पहुंचाए जहां आनंद की महक है। बाहर षडांत मत फैलाओ। तुम्हारी पूजा इतनी दूषित नहीं होनी चाहिए। इंसान इंसान को काट दे, नाम हिंदू मुसलमान का रख दे। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। तुम देखना तकदीर तासीर सब बदल जाएगा।
ये जो काली माता के आगे भैंसे चढ़ रहे हैं, किसी भी जीव हत्या को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा तो होगी, चीत्कार हम नहीं मचने देंगे, क्योंकि वो चीत्कार हम पे ही लौट के बरस जाती है। इसी कारण से आज सारी दुनिया दुखी है। तमाम दुनिया मांसाहार करती है। मासूमों की जिंदगी जब काटी जाती है, वो चीत्कार निकलती है, और वातावरण में वो चीत्कार बनी ही रहती है, और जो बनी रहती है वो तुम पे बरसेगी, क्योंकि यहाँ एक्शन और रिएक्शन का सिद्धांत साफ सुथरा है। परमात्मा बेईमानी नहीं करता, प्रकृति बेईमानी नहीं करती। तो ईडी को हम समाप्त नहीं करेंगे, ईडी रखेंगे। आईटी को हम समाप्त करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स तो है ही नहीं। वेल्थ टैक्स भी नहीं है, नेट वर्थ है 25 करोड़। तुम इतने ईमानदार हो जाओ, काश कि 25 करोड़ से ज़्यादा है तो तुम लिख के दो कि मेरे पास 25 करोड़ से ज़्यादा है। तुमसे सरकार क्यों छीने? तुम इतने नरम दिल हो जाओ, तुम इतने अहिंसक हो जाओ कि तुम कहो गवर्नमेंट से कि मेरे पास इतना है। अगर सरकार को किसी अवस्था में जरूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हूं। ऐसा हृदय हो जाए तुम्हारा, नरम दिल इंसान हो जाओ तुम, तो जीने का मजा तुम्हें भी आएगा, और जीने का मजा प्रत्येक हिंदुस्तानी को भी आएगा, और हिंदुस्तानी की जीने की कला को देखकर समग्र संसार बदल जाएगा। एक मछली जो निकाल के बाहर फेंक देंगे तो सभी अपनी अपनी मछलियों को बाहर फेंक देंगे, फिर कोई ट्रंप जैसा गुस्सैल राष्ट्रपति नहीं बचेगा, फिर कोई इजराइल के नेतन्याहू जैसा धूर्त मूर्ख दुष्ट व्यक्ति राज नहीं करेगा। सभी जगह चैन और सुकून शांति की बरसात होगी। तो किसी संस्था को हम यकसां यकदम से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है ज़्यादा देर टिकने वाली ये संस्थाएं नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भीतर से इतना ईमानदार हो जाएगा, वह स्वतः से कहेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे पास रोज कमेंट आते हैं कि बाबा इसकी जरूरत क्या है। जब पार्टी ही खत्म कर देंगे तो ईडी किस काम की रह जाएगी? किस पार्टी में मिलाओगे तुम? तो ईडी का कोई काम नहीं रहेगा। ईडी का काम तुम ईमानदार बन के समाप्त कर दोगे। 25 करोड़ रुपए की तुम्हारी लिमिट, जब पार कर जाओगे तुम कह दोगे ज्यादा हो गया, लेके यहां से कुछ नहीं जाता, रेत का एक कण भी नहीं जाता। मैं तुम्हें सत्य के उस तल पर ले जाना चाहता हूं जहां दिमाग बिल्कुल कामनेस में आ जाता है, और कामनेस में तुम अपनी रोजमर्रा के काम करने को बड़ी निष्णातता से करोगे, प्रवीणता से, कुशलता से करोगे। कर्मेषु योग कुशलम। जब योग हो जाता है उस शांति के साथ, तो व्यक्ति कर्म करने में प्रवीण हो जाता है, क्योंकि डर भार होता है। भार के क्षणों में तुम देखोगे तुम्हें डर लगेगा, भय लगेगा, तुम काम नहीं कर पाओगे। जो उन्मुक्त दशा में, मन की उन्मुक्त दशा में तुम जिस प्रवीणता से काम कर सकते हो, वो भय की दशा में नहीं काम कर सकोगे। भय की दशा में तो सिर्फ काम होगे तुम, और वैसे भी दुश्मन बहुत है। मृत्यु आएगी तो मुझसे नहीं कांपते, क्यों? मृत्यु से इसलिए नहीं कांपते क्योंकि सरकारें मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी हो गई।
अगर किसी की अंगुली दर्द करती हो ना, उसके जाड़ को दुखना लगा दो, दाढ़ में कीड़ा लगा दो, और दाढ़ का दुख इतना भयंकर होता है कि वो उंगली का दर्द भूल जाएगा। छोटे दुख को समाप्त करने के लिए बड़ा दुख क्रिएट कर दो, यही तो राजनीति। तुम रोजगार ना मांगो, तुम कहो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो तुम एकजुट हो जाओगे, तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे, तुम भूल जाओगे कि हम तो रोजगार को मांगने चले थे। छोटा दुख भुलाने के लिए बड़ा दुख पैदा कर दो, यही तो है राजनीतिकों की, जिसे राजनीतिक गोटियां बिसात कहते हैं, और का खाक है ये उल्लू दिमाग के लोग। क्या खाक राजनीति करेंगे? ये बेईमानी की राजनीति करेंगे। राजनीति होती है सेवा के लिए, राजनीति शोषण के लिए नहीं होती। राजनीति स्वयं के शौक पूरे करने के लिए नहीं होती, राजनीति दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। मेरे ख्याल में आज प्रवचन पहले भी एक कर दिया था, बाकी शेष एक प्रश्न रह गया था, उसका जवाब मैंने दे दिया। संस्थाएं ये रहेंगी, ईडी रहेगी, लेकिन ईडी की जरूरत खत्म हो जाएगी। ईडी की जरूरत इसलिए खत्म हो जाएगी हम पार्टी भंग कर देंगे। ईडी किस काम की? किसी काम के नहीं। जब किसी ने गंगा स्नान करके परले पार जाना ही नहीं, जब पार्टी ही नहीं है, तुम वोट दोगे ईमानदार, कर्मठ, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट व्यक्ति को वोट दोगे, जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके, तुम्हारी व्याधियों को संवार सके, उसको तुम वोट दोगे। और तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी छोटे से गांव में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार और समझदार है, तुम उसे ही वोट दोगे। उसकी उम्र थोड़ी देखोगे, उसकी फेशियल करवा के आया कि नहीं करवा के आया ये थोड़े देखोगे तुम। ये थोड़ा देखोगे कि उसके बाल गुंगराले या गंजा है सर से, नहीं, तुम उसकी प्रतिभा को देखोगे। प्रतिभा को वोट मिलेगा, और जिस दिन प्रतिभा को वोट मिलना शुरू हो गया, उस दिन हिंदुस्तान की तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुम्हें बता दूं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस उठना ही तो होता है, चाहे सारी रात के सोए हुए हो। जग तो तुम 1 मिनट में ही जाओगे, चाहे सारी रात के तुम गुर्राड़े मार रहे हो, लेकिन जगने में तो कितनी देर लगा करती है, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं। बस आंखें खुली और तुम जग गए। धन्यवाद।